बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां बस्तर पंडुम में बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रतिभागियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही। ये वह दर्शाता है कि अब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और अब वहां लोग मुख्य धारा में जुड़कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूरे देश में नक्सलवाद खत्म करने की तारीख केंद्रीय गृह मंत्री ने तय कर दी है, जहां 31 मार्च 2026 वह तारीख है जहां पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, जिसके लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। जहां गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों से चर्चा की, साथ ही साथ सभी नक्सलियों से अपील की है कि वह नक्सलवाद छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे। ये अंतिम मौका होगा, नहीं तो उन्हें बलपूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग दाएं बाएं बीच में। नक्सल उन्मूलन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महातारी की। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदय पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, ये सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आदरणीय अमित शाह जी का इस मां दंतेश्वरी की पावन धरा पर और हमारे बस्तर में उनका बस्तर पंडुम हो, बस्तर ओलंपिक हो, इस दृष्टि से लगातार आगमन और उनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और एक संकल्प के साथ कि हमारे बस्तर की विविधता, हमारी जो लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के गीत, गायन, वाद्य यंत्र, हमारा पहनावा, बोलचाल, भाषा, शैली, सभी को एक बड़ा मंच प्रदान हो। और देखिए, इन 2 वर्षों में आज बस्तर पंडुम को पूरे देश और विश्व के मानचित्र में अपने एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का। ऐसे 2-3 विधाएं लगातार हमारे बस्तर में, जिसमें बस्तर ओलंपिक, और ये मैं बार बार कहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बस्तर ओलंपिक में भी और हमारे इस बस्तर पंडुम में भी आना हुआ। और यह सौभाग्य का विषय रहा है कि पहली बार बस्तर पंडुम में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का भी आना हुआ। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस सरलता के साथ बस्तर छत्तीसगढ़ के विविध हमारे वनवासी क्षेत्रों में और निर्बाध गति से अब प्रारंभ हुआ है, और आपका दृढ़ संकल्प, जिसके कारण और 2026 मार्च का जो आपने एक ध्येय रखा था कि बस्तर पूर्ण रूप से शांति की ओर अग्रसर होगा, और लगभग
हमारा ये बस्तर पूर्ण रूप से लाल आतंक से मुक्ति पाते हुए शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे बस्तर वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन है आज के इस महत्वपूर्ण समापन समारोह में। देखिए, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ था और ये निचले स्तर से इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी। ब्लॉक से जिला और 3 दिन का बस्तर स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से हुआ और आज उसका समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हुआ। और पिछले साल करीब 47,000 लोग बस्तर पंडुम में भाग लिए थे और इस साल संख्या बढ़कर 54,000 हो गई। ये बहुत खुशी का विषय है और इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और माननीय गृह मंत्री जी 3 दिनों तक हमारे छत्तीसगढ़ में रहे और कल नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं उनके एसीएस होम और डीजीपी लोगों के साथ भी बैठक हुई और जो उनका संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का 31 दिसंबर 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करने का, उस पर भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। सर, कुछ कल चर्चा हुई सर नक्सल को लेकर और पूरे देश से अधिकारी वहाँ मौजूद। सर, क्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा 31 तारीख? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरी तरह से पूरा होगा। सर ये पड़ोसी जो राज्य है जो छत्तीसगढ़ से जुड़े, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्या इन सब से आपको उचित सपोर्ट मिल रहा है या इस पर भी कोई चर्चा हुई कि कोई विशेष राज्य में और विशेष पहल हो? बिल्कुल, तो माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ है और सब मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं, सबका साथ मिल रहा है। ये बस्तर में आज भी अमित शाह जी ने कहा है कि जो बचे हो हथियार डाल दें। बिल्कुल, उन्होंने आज भी आह्वान किया है कि 31 दिसंबर आने में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी भी मतलब आत्मसमर्पित कर सकते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। सर, विपक्ष संसद में हो गया। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।